यदि मैं आपसे कहूं कि इसी सटीक क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पर एक विशाल संपत्ति आपका इंतजार कर रही है, तो मैं किसी कल्पना या खोखले सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा। मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं जिसे बॉब प्रॉक्टर ने अपने पूरे जीवन में उजागर करने के लिए समर्पित किया। चेतना के स्तर पर आप पहले से ही करोड़पति हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन गलत फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है। ये ठीक वैसा है जैसे आपके पास सोने से भरी तिजोरी हो, लेकिन उसका कोड आपको पता ना हो। पैसा बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। ब्रह्मांड की सारी प्रचुरता पहले से मौजूद है, उपलब्ध है और दैवी अधिकार के रूप में आपकी है। समस्या यह है कि आपको आपकी असली समृद्ध प्रकृति से अलग कर दिया गया है। आपकी सीमित मान्यताओं ने एक ऐसा पर्दा बना दिया है जो आपको उस धन को देखने और प्रकट करने से रोकता है जो पहले से ही आपकी आत्मा में स्पंदित हो रहा है। बॉब प्रॉक्टर एक क्रांतिकारी सत्य सिखाते थे। पैसा शुद्ध ऊर्जा है, ब्रह्मांड में कंपन का एक रूप। जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करते हैं, जब आप अपने विचारों को प्रचुरता की चेतना के साथ संरेखित करते हैं, तब आप पैसे को आकर्षित नहीं करते, आप बस उसे स्वाभाविक रूप से बहने की अनुमति देते हैं। यही आकर्षण का नियम है अपने सबसे गहरे स्तर पर। लेकिन अधिकांश लोग कमी, डर और संदेह के पैटर्न में कैद रहते हैं। बार बार मन ही मन कहते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और विडंबना यह है कि वे ठीक उसी को प्रकट कर देते हैं। अब समय आ गया है इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का। आगे आप मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग के उन रहस्यों को जानेंगे जिन्होंने साधारण लोगों को सचेत करोड़पति बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी वित्तीय वास्तविकता अब अंदर से बाहर बदलने वाली है। आपने वह कहावत सुनी है, जो चेहरा देखता है वह दिल नहीं देखता। पैसे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपकी बैंक बैलेंस देखते हैं, आपकी मानसिकता नहीं। और यही वह रहस्य है जिसके बारे में बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे। बैंक में पहला करोड़ आने से पहले आपके दिमाग में करोड़पति का माइंडसेट होना जरूरी है। यह जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है। आपके विचार आपकी मान्यताएं बनाते हैं, मान्यताएं आपके कार्यों को आकार देती है और आपके कार्य आपके परिणाम तय करते हैं। यदि आप अभी भी कमी की मानसिकता में सोचते हैं, तो लॉटरी जीतने के बाद भी आप दोबारा टूट सकते हैं। मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि धन कोई संयोग नहीं बल्कि परिणाम है। ध्यान दीजिए, क्या आपने देखा है कि अमीर लोग चुनौतियों को अलग नजर से देखते हैं? जहां दूसरे समस्या देखते हैं, वे वहां अवसर देखते हैं। यह किस्मत नहीं है, यह मानसिक फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपने विचारों को प्रचुरता, समृद्धि और मैं योग्य हूं की निश्चितता के साथ संरेखित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। आज से ही खुद को करोड़पति की तरह देखने का अभ्यास शुरू करें। यह दिखावा नहीं है, यह अवचेतन मन का प्रशिक्षण है। और जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, उतना ही यह स्वाभाविक बनता जाता है, जब तक कि यही आपकी वास्तविकता न बन जाए। यहाँ एक सच्चाई है जो थोड़ी चुभ सकती है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दिन में 12-14 घंटे काम करते हैं और फिर भी तंगहाल रहते हैं? और क्या आप उस व्यक्ति को भी जानते हैं जो 4 घंटे काम करके उन सबसे ज्यादा कमाता है? फर्क पसीने में नहीं, फर्क मानसिकता में है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, सही सोच और रणनीति के बिना कड़ी मेहनत केवल थकान है। पैसा इस बात से नहीं आता कि आप कितना खपते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आपका मन मूल्य बनाने और अवसर पहचानने के लिए कैसे प्रोग्राम्ड है। यह हाथों से गड्ढा खोदने और मशीन से खोदने का अंतर है। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी मानसिक ऊर्जा को वास्तविक वित्तीय परिणामों से जोड़ना। इसका अर्थ है समय के बदले पैसे बेचना बंद करना और विचारों, समाधानों और मूल्य के बदले समृद्धि बनाना। देखिए, यदि आप मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए दुख जरूरी है, तो आप वही आकर्षित करेंगे, दुख और थोड़ी सी कमाई। लेकिन जब आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करते हैं कि धन रचनात्मकता, नवाचार और लोगों की समस्याएं हल करने से आता है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप प्रयास के गुलाम नहीं रहते, आप प्रकट करने के स्वामी बन जाते हैं। और सबसे अद्भुत बात, जितना कम आप जबरदस्ती करते हैं और जितना अधिक आप बुद्धिमान कार्रवाई के साथ आकर्षण के नियम पर भरोसा करते हैं, उतना ही पैसा बहने लगता है। आपका अवचेतन मन एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जो 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन चलता रहता है। और क्या आपको पता है उसमें अभी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है?
अक्सर वही जो बचपन में माता पिता, शिक्षक और समाज ने इंस्टॉल किया था। पैसा कमाना मुश्किल है, थोड़े में संतोष करो, बहुत बड़े सपने मत देखो। अच्छी खबर यह है कि आप इस कमी वाले सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और नया इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रचुरता का बॉब प्रॉक्टर एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तकनीक सिखाते थे। हर दिन सकारात्मक पुष्टि दोहराइए, विशेष रूप से सुबह और सोने से पहले। जैसे, मैं अभी धन आकर्षित कर रहा हूं, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, मैं प्रचुरता के योग्य हूं। इसके साथ विजुअलाइजेशन जोड़िए। 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को करोड़पति की तरह जीते हुए देखिए और धन की ऊर्जा को महसूस कीजिए। क्या आप जानते हैं कि आप लगातार बिल और बिल क्यों आकर्षित करते रहते हैं? क्योंकि आपका ध्यान उन्हीं पर रहता है। आप कर्ज सोचते हुए उठते हैं, पैसे की कमी की शिकायत करते हुए खाना खाते हैं और खर्चों की चिंता में सो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हालात नहीं बदलते। लेकिन ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड मैं नहीं चाहता नहीं समझता, वह केवल फोकस और कंपन समझता है। जब आप कमी, अभाव और न होने के डर पर ध्यान रखते हैं तो आप उसी को और बुलाते हैं। आकर्षण का नियम ऐसे काम करता है, जिसे आप अपने ध्यान से पोषण देते हैं वह बढ़ता है। यदि आप वित्तीय समस्याओं में डूबे रहते हैं तो आप और समस्याएं प्रकट करते हैं। लेकिन यदि आप अवसरों, प्रचुरता और समृद्धि पर ध्यान करना शुरू कर दें तो आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह बदल जाती है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। जो पैसा आपके पास है उसे देखना शुरू करें, जो नहीं है उस पर नहीं। आज जितना भी है उसके लिए कृतज्ञता करें और देखिए वही कैसे बढ़ता है। मैं अभी धन आकर्षित कर रहा हूं, इसे जोर से बोलिए, फिर से और फिर से। बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यही शक्ति है। सकारात्मक पुष्टि ऐसे बीज हैं जिन्हें आप हर दिन अपने अवचेतन मन में बोते हैं। शुरुआत में यह झूठ जैसा लग सकता है, लेकिन लगातार दोहराने से आपका मन इसे सत्य मानने लगता है और उसी नई वास्तविकता के अनुरूप आपकी कंपन सेट कर देता है। बॉब प्रॉक्टर पुष्टि के दीवाने थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये सीमित मान्यताओं को रीप्रोग्राम करती हैं। जब आप कहते हैं, मैं धन आकर्षित कर रहा हूं, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप ब्रह्मांड के सामने इरादा घोषित कर रहे हैं और अपने मस्तिष्क को अवसर पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। कुंजी है अनुशासन। इसे एक पवित्र रिचुअल बना लें। उठते ही, दर्पण के सामने और सोने से पहले इसे विश्वास, भावना और गहराई के साथ बोलिए। इन शब्दों में जो ऊर्जा आप डालते हैं वही प्रकट करने का ईंधन है। क्या आपने उन लोगों को देखा है जो घबराहट में पैसे के पीछे भागते हैं, हर जगह रिज्यूमे भेजते हैं, किसी भी टुकड़े पर राजी हो जाते हैं, अवसरों के लिए गिड़गिड़ाते हैं और फिर भी वे टूटे ही रहते हैं? क्यों? क्योंकि हताशा सबसे नीची कंपन है। जब आप कमी, जरूरत और डर की ऊर्जा से पैसे का पीछा करते हैं तो आप प्रचुरता को दूर धकेल देते हैं। यह पानी को खुली हथेली में पकड़ने जैसा है, जितना कसेंगे उतना फिसलेगा। रहस्य खेल पलटने में है। पीछा करना बंद करें और आकर्षित करना शुरू करें। कैसे? अपने मूल्य को बढ़ाकर, स्वयं को विकसित करके, कौशल जोड़कर, ज्ञान बढ़ाकर, ऐसे इंसान बनकर कि अवसर खुद आपको ढूंढे। बॉब प्रॉक्टर इसे समृद्धि का चुंबक बनना कहते थे। जब आप अपने व्यक्तिगत विकास, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा पर काम करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप ऊपर उठती है। और पैसा, याद रखिए, ऊर्जा है जो ऊंची कंपन वालों की ओर स्वाभाविक रूप से बहती है। अब एक अवधारणा सुनिए जो आपका दिमाग हिला देगी। पैसा कागज नहीं, धातु नहीं, बैंक स्क्रीन पर नंबर नहीं। पैसा शुद्ध ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती है और हर ऊर्जा की तरह वह आपकी फ्रीक्वेंसी का जवाब देती है। यदि आप डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या में कंपन कर रहे हैं तो पैसा आपके पास पहुंच ही नहीं पाता। यह वित्त में लागू क्वांटम जैसा सिद्धांत है। आपकी वर्तमान कंपन तय करती है कि आप क्या आकर्षित करेंगे और क्या दूर करेंगे। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे कि ब्रह्मांड में हर चीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। अमीर लोग प्रचुरता, कृतज्ञता, सकारात्मकता और विश्वास पर कंपन करते हैं। टूटे लोग कमी, शिकायत, नकारात्मकता और संदेह पर। अपनी वित्तीय वास्तविकता बदलनी है, अपनी कंपन बदलें। जो है उसके लिए कृतज्ञ बने, छोटी जीतों का जश्न मनाएं, खुद को समृद्ध देखें और मैं योग्य हूं की भावना के साथ कदम उठाएं। जैसे ही आप धन की ऊर्जा से मेल खाते हैं,
वह नदी की तरह आपकी ओर बहने लगता है। बॉब प्रॉक्टर के पास धन का एक सरल गणितीय फॉर्मूला था। सही विचार प्लस अटूट विश्वास फाल्स लगातार कार्रवाई निश्चित वित्तीय सफलता। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस समीकरण के एक या दो हिस्से ही अपनाते हैं। कोई सकारात्मक सोचता है लेकिन करता नहीं, कोई पागलों की तरह करता है लेकिन भीतर से योग्य नहीं मानता, या कोई मानता है लेकिन सोच अभी भी कमी वाली रखता है। वास्तविक प्रकट करने के लिए तीनों चीजों का साथ होना जरूरी है। पहला, अपनी सोच को करोड़पति मानसिकता में प्रोग्राम करें। दूसरा, यह गहरा विश्वास पैदा करें कि आप सक्षम हैं और समृद्धि के योग्य हैं। तीसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, कार्रवाई करें, क्योंकि बिना एक्शन के सकारात्मक सोच केवल कल्पना है। ब्रह्मांड तब जवाब देता है जब ऊंची कंपन के साथ रणनीतिक कदम उठते हैं। यही त्रयी सपने देखने वालों और हासिल करने वालों में अंतर करती है। जो लक्ष्य कागज पर नहीं, वह हवा में तैरती इच्छा मात्र है। अभी एक कॉपी उठाइए और साफ साफ लिखिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए और उससे आप क्या करेंगे। स्पष्ट बनिए, संख्या लिखिए, तारीख लिखिए, विवरण लिखिए। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, काम नहीं करता। मैं दिसंबर 2026 तक 10 लाख 1 मिलियन बनाऊंगा। यह शक्ति रखता है। स्पष्टता ही प्रकट करने का पहला कदम है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। लिखकर उसे दराज में रख देना बेकार है। बॉब प्रॉक्टर का एक पवित्र रिचुअल था, अपने लक्ष्य हर दिन सुबह और रात पढ़ना। इससे आपका अवचेतन मन 24 घंटे उन्हीं लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। जब आप बार बार उन्हें पढ़ते हैं, वे कागज से निकलकर आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं। फिर आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य थे, लक्ष्य के अनुरूप निर्णय लेते हैं और फोकस के साथ कदम बढ़ाते हैं। 5 मिनट, बस इतना ही चाहिए आपकी वित्तीय वास्तविकता को रीप्रोग्राम करना शुरू करने के लिए। रोज सुबह या सोने से पहले आंखें बंद करें और खुद को करोड़पति की तरह जीते हुए देखें। सिर्फ कल्पना नहीं, महसूस कीजिए। जिस कार को आप चलाते हैं, नए घर की खुशबू, महंगे कपड़ों की बनावट, स्टेटमेंट पर वो जीरो, सब कुछ महसूस कीजिए। जितना वास्तविक आप इसे बनाएंगे, उतना ही शक्तिशाली यह विजुअलाइजेशन होगा। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि आपका मस्तिष्क एक जीवंत कल्पना और वास्तविक अनुभव में बहुत फर्क नहीं करता। जब आप भावना और विवरण के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो आप सचमुच समृद्धि के नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन उस नई पहचान को सच मानने लगता है, और यही असली मोड़ है। जब आप भीतर से खुद को करोड़पति देखते हैं, तो बाहर आपकी आदतें, निर्णय, ऊर्जा सब बदलने लगते हैं, और ब्रह्मांड उसी नई कंपन के अनुसार भौतिक अवसर भेजता है। पैसा आकर्षित करने का सबसे सरल रहस्य जानते हैं? समस्याएं हल करें। जितनी बड़ी समस्या आप हल करते हैं, उतना बड़ा धन आप आकर्षित करते हैं। यह ब्रह्मांड का सीधा गणित है। चारों ओर देखिए, हर अमीर व्यक्ति अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने मूल्य दिया, दर्द दूर किया, किसी की जिंदगी आसान बनाई। कोई भी करोड़पति केवल सकारात्मक सोचकर अमीर नहीं हुआ जब तक उसने दुनिया में कुछ जोड़ा नहीं। आकर्षण का नियम काम करता है, लेकिन वह उस मूल्य पर भी प्रतिक्रिया देता है जो आप देते हैं। यदि आप वित्तीय वृद्धि चाहते हैं, तो पूछिए, आज मैं कौन सी समस्या हल कर सकता हूं? मैं अधिक लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? जितना अधिक आप सेवा, कौशल और परिणाम देने पर ध्यान देंगे, उतना पैसा स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बहने लगेगा। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, पैसा उस मूल्य का साइड इफेक्ट है जो आप बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ लेने पर ध्यान मत दीजिए, देने पर ध्यान दीजिए। प्रचुरता परिणाम बनकर आएगी। डर और संदेह आपकी समृद्धि के दो खामोश हत्यारे हैं। वे धीरे धीरे मन में घुसते हैं, अक्सर रियलिज्म या सावधानी के रूप में, और कोशिश से पहले ही आपके सपने मार देते हैं। अगर नहीं हुआ तो, अगर पैसा चला गया तो, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? ये मानसिक वायरस आपकी कंपन गिरा देते हैं और प्रचुरता के प्रकट होने को रोक देते हैं। बॉब प्रॉक्टर इस पर बहुत स्पष्ट थे। डर वास्तविक नहीं, यह आपके मन की प्रोजेक्शन है। आप और एक करोड़पति में फर्क यह है कि करोड़पति डर के बावजूद निर्णय लेता है, जबकि आप डर के कारण रुक जाते हैं। जब भी संदेह आए, तुरंत उसे बदल दीजिए। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। जैसे ही आप सीमित मान्यताओं को हटाकर अटूट विश्वास रखते हैं, धन की ऊर्जा बिना रुकावट बहने लगती है। मैं सक्षम हूं, 3 शब्द जो आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी बदल सकते हैं। यह छोटा लगता है,
लेकिन यह सबसे शक्तिशाली पुष्टि में से एक है, क्योंकि यह आपकी सीमित मान्यताओं की जड़ पर वार करता है। वह आवाज जो कहती है तुम नहीं कर सकते, यह तुम्हारे लिए नहीं। तुम कौन होते हो? जब आप मैं सक्षम हूं को विश्वास के साथ बोलते हैं तो आप अपने अवचेतन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। यह पुष्टि आपका पवित्र मंत्र बननी चाहिए। उठते ही इसे बोलिए। दर्पण में देखकर घोषणा कीजिए, मैं प्रचुरता आकर्षित करने में सक्षम हूं, मैं करोड़पति बनने में सक्षम हूं, मैं अपने सपनों की जिंदगी जीने में सक्षम हूं। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे कि आपकी वित्तीय आत्म छवि, आपका योग्य होने का भाव इसी अटूट विश्वास से जन्म लेता है। यह घमंड नहीं, यह आपकी असली प्रकृति की पहचान है। आप सक्षम हैं, हमेशा से थे। समस्या यह है कि आपको खुद पर शक करना सिखाया गया। अब उस झूठ को अनलर्न करने का समय है और अपना वास्तविक सामर्थ्य स्वीकार करने का। कृतज्ञता आपकी वित्तीय कंपन को ऊंचा करने का सबसे तेज शॉर्टकट है। जब आप जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, भले ही वह कम हो, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, मैं और पाने के लिए तैयार हूं। यह प्रचुरता की चुंबकीय फ्रीक्वेंसी है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जो नहीं है उसकी शिकायत करते रहते हैं और वही अभाव और बढ़ जाता है। शिकायत कमी की कंपन है, कृतज्ञता समृद्धि की कंपन। आज से एक सरल रिचुअल शुरू कीजिए। हर दिन उठते ही या सोने से पहले 3 आर्थिक चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यात्रा का किराया, भोजन, छत, कुछ भी। यह साधारण लगता है, लेकिन यह अभ्यास आपके मन को कमी पर नहीं, जो काम कर रहा है उस पर ध्यान देना सिखाता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, कृतज्ञता आशीर्वादों को गुणा करती है। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना ब्रह्मांड आपको धन्यवाद देने के कारण देगा। यही आकर्षण का नियम है, शुद्ध रूप में। क्या आप जानते हैं कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा हर समय ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रही होती है? यह एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यदि आप क्रोध, ईर्ष्या, रंजिश में कंपन कर रहे हैं तो आप कमी के चैनल पर हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर सकारात्मक कंपन, आनंद, कृतज्ञता, प्रेम, विश्वास भेजते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं और प्रचुरता के चैनल पर ट्यून हो जाते हैं। और पैसा शुद्ध ऊर्जा होने के कारण आपकी फ्रीक्वेंसी का तुरंत जवाब देता है। बॉब प्रॉक्टर इसे चुंबक से तुलना करते थे। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप कंपन के स्तर पर हैं। यदि आप पैसा चाहते हैं लेकिन भीतर गरीबी, नकारात्मकता और अविश्वास है, तो एक असंगति बनती है जो प्रकट होने को रोक देती है। समाधान? जानबूझकर ऐसे विचार चुनिए जो आपकी ऊर्जा उठाए। दूसरों की जीत पर ईर्ष्या के बजाय खुशी मनाइए। ज्यादा मुस्कुराइए। समृद्धि के शब्द बोलिए। आपकी दैनिक कंपन में यह छोटे बदलाव ऐसी लहरें बनाते हैं जो अंततः समृद्धि की ज्वार को आपकी ओर खींच लाती है। भौतिक दुनिया की हर चीज पहले एक विचार थी। आपका फोन, आपका घर, सड़क पर चलती कार, सब पहले किसी के मन में बना। पैसे के साथ भी यही है। आपके विचार बीज हैं जिन्हें आप ब्रह्मांड के उपजाऊ खेत में बोते हैं। आप धन के विचार बोते हैं तो समृद्धि काटते हैं, गरीबी के विचार बोते हैं तो कमी काटते हैं। यह प्राकृतिक नियम है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पूरे दिन गरीब विचार करते हैं। सब महंगा है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर पूछते हैं कि हालत क्यों नहीं बदलती। बॉब प्रॉक्टर इस पर कठोर थे। अपने विचारों की निगरानी ऐसे कीजिए जैसे बैंक का गार्ड करता है। जैसे ही कमी वाला विचार आए, तुरंत उसे काटिए और उसकी जगह प्रचुरता का विचार रखिए। पैसा आसानी से मेरी ओर बहता है, मैं हमेशा सही समय पर सही जगह हूं। समृद्ध विचार करोड़पति मानसिकता बनाते हैं, और करोड़पति मानसिकता आप अपनी समृद्धि के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध जानते हैं। छोटा सोचना। आप अपने सपनों को अपनी वर्तमान बैंक बैलेंस के आकार तक सीमित कर देते हैं। मैं बस थोड़ा सा बढ़ा लूं, ज्यादा नहीं मांगूं। लेकिन सुनिए, ब्रह्मांड में कमी नहीं, कमी सिर्फ आपके मन में है। ईश्वर, स्रोत, अनंत प्रचुरता, जो भी नाम दें, वह इस बात से परेशान नहीं कि आप कितना मांगते हैं। सच तो यह है कि जब आप टुकड़े मांगते हैं तो आप ब्रह्मांड का अपमान करते हैं। बॉब प्रॉक्टर की एक बात हर व्यक्ति के माथे पर लिखी होनी चाहिए। अगर सपने देखने हैं तो बड़े देखो। 10,000 महीना, 1 लाख क्यों नहीं, 1 लाख, 10 लाख क्यों नहीं, 1 मिलियन क्यों नहीं। मानसिक प्रयास वही होता है,
लेकिन परिणाम कई गुना बड़ा हो सकता है। जब आप बड़ा सोचते हैं, आपका अवचेतन मन बड़े समाधान ढूंढता है। आप बड़े अवसर आकर्षित करते हैं, अधिक साहसी निर्णय लेते हैं, अधिक दृढ़ता से कदम उठाते हैं। मानसिक सीमाएं हटाइए। ब्रह्मांड आपके रिसीव करने की क्षमता के अनुसार देने के लिए तैयार है। दो लोग एक ही स्थिति देखते हैं, एक को एक असंभव समस्या दिखती है, दूसरे को पैसे कमाने का सुनहरा अवसर। कौन अमीर बनेगा? फर्क स्थिति में नहीं, फर्क मानसिकता में है। करोड़पति माइंडसेट वाले लोग वहां अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग केवल बाधाएं देखते हैं। यह फोकस की दिशा है। हर संकट, हर चुनौती, हर दिक्कत वास्तव में प्रचुरता का छुपा दरवाजा है। बॉब प्रॉक्टर उन उद्यमियों की कहानियां सुनाना पसंद करते थे जो उन समस्याओं को हल करके करोड़पति बने जिन पर सब लोग शिकायत करते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं देता था। जब भीड़ रोती धोती रहती है, अवसर देखने वाला व्यक्ति अगला बड़ा समाधान बना रहा होता है। अपने मन को रीप्रोग्राम कीजिए। अगली बार जब समस्या आए, पूछिए, यहां अवसर कहां है? यह छोटा सा बदलाव आपको धन के रास्ते दिखा सकता है। अब एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यदि आप दिन भर शिकायत करने वालों, कमी में जीने वालों, समृद्ध लोगों की आलोचना करने वालों के बीच रहते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिरती चली जाएगी। नकारात्मकता संक्रामक होती है और उससे भी बुरा, वह आपके सपनों को चुपचाप मार देती है। वह दोस्त जो हमेशा कहता है ये नहीं होगा, आपके अवचेतन को असफलता के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। बॉब प्रॉक्टर इस मामले में बहुत सख्त थे। नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से हटाइए, भले वे परिवार के ही क्यों ना हों। यह क्रूरता नहीं, ऊर्जात्मक जीवित रहने की बात है। आप ऊंची फ्रीक्वेंसी पर नहीं जा सकते जब कोई आपको लगातार नीचे खींच रहा हो। उन लोगों के बीच रहिए जो प्रचुरता, सकारात्मकता और विकास पर कंपन करते हैं। मेंटर्स खोजिए, सफल लोगों के नेटवर्किंग समूहों में जाइए। ऐसे वातावरण में रहिए जहां अवसरों की बात होती है, समस्याओं की नहीं। आपका बाहरी वातावरण आपकी अंदरूनी वास्तविकता गढ़ता है। समझदारी से चुनिए कि आपकी ऊर्जा तक किसकी पहुंच है। समस्याएं सबके पास होती हैं, फर्क उस अगले सवाल में है जो आप समस्या पहचानने के बाद पूछते हैं। अधिकतर लोग मेरे साथ ही क्यों पर रुक जाते हैं और दर्द को चबाते रहते हैं, लेकिन करोड़पति मानसिकता वाला व्यक्ति पूछता है, मैं इसे कैसे सुलझाऊं? समाधान क्या है? जब आप अपने मस्तिष्क को हमेशा समाधान ढूंढने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप सचमुच अवसरों और पैसे के चुंबक बन जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, करोड़पति सबसे पहले पेशेवर समस्या समाधान करता होते हैं। वे शिकायत में ऊर्जा नहीं गंवाते, वे कार्रवाई, रचनात्मकता और रास्ते खोजने में ऊर्जा लगाते हैं। इसे अपना मानसिक पैटर्न बना लीजिए और देखिए आपकी वित्तीय वास्तविकता कैसे बदलती है। आप दिन भर विजुअलाइज कर सकते हैं, पुष्टि बोलते बोलते आवाज बैठ सकती है, ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यही वह बात है जिसे आकर्षण के नियम के कई गुरु बताना भूल जाते हैं। बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन सिर्फ कल्पना है। बॉब प्रॉक्टर स्पष्ट थे, सकारात्मक सोच दरवाजे खोलती है, लेकिन कार्रवाई आपको उन दरवाजों से गुजारती है। ब्रह्मांड उसी के पक्ष में साजिश करता है जो कदम उठाता है, न कि उसके जो सोफे पर बैठकर सपने देखता रहता है। आपको सही संतुलन चाहिए। अवचेतन मन को प्रचुरता पर सेट करें, अपनी कंपन ऊंची करें और फिर अपने पैर चलाइए। निर्णय लीजिए, गणना किए हुए जोखिम उठाइए, अपनी योजनाएं लागू कीजिए। पैसा ऊर्जा है, वह गति में रहने वालों की ओर बहता है, चमत्कार का इंतजार करने वालों की ओर नहीं। मानसिक रीप्रोग्रामिंग का शॉर्टकट चाहते हैं? टूटे लोगों से ज्यादा समय करोड़पतियों के साथ बिताइए। बस बॉब प्रॉक्टर का एक कहावत जैसा नियम था, मुझे तुम्हारे 5 सबसे करीबी लोग दिखाओ, मैं तुम्हारा वित्तीय भविष्य दिखा दूंगा। अमीर लोग अमीर लोगों के साथ रहते हैं, यह संयोग नहीं है। वे प्रचुरता की भाषा बोलते हैं, अवसरों पर विचार साझा करते हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। जब आप सफल लोगों के बीच होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप ऊपर उठती है। आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं, ज्यादा आत्मविश्वास से कदम रखते हैं और उन संभावनाओं को देखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थीं। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आपका सामाजिक घेरा आपकी वित्तीय दिशा तय करता है। इसलिए उन लोगों के साथ समय न गंवाइए जो सिर्फ शिकायत करते हैं और बहाने बनाते हैं। मेंटर्स खोजिए,
मास्टरमाइंड्स में जाइए, ऐसे इवेंट्स में जाइए जहां हाई वैल्यू लोग मिलते हैं। आपकी करोड़पति मानसिकता उस वातावरण से बनेगी जिसे आप चुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर करोड़पति में एक बात समान होती है? वे पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। और बॉब प्रॉक्टर, वे व्यक्तिगत विकास की वही किताबें दर्जनों बार पढ़ते थे ताकि हर शब्द अवचेतन मन में उतर जाए। आपको लाइब्रेरी का चूहा बनने की जरूरत नहीं, लेकिन रोज 15 से 30 मिनट पढ़ना आपकी वित्तीय जिंदगी बदल सकता है। ज्ञान सबसे मूल्यवान संपत्ति है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। महंगाई से उसका मूल्य घटता नहीं, और जितना आप उसे इस्तेमाल करते हैं उतना वह बढ़ता है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टी हार्वेकर, या खुद बॉब प्रॉक्टर की यू वेयर बॉर्न रिच। इनसे शुरुआत कीजिए। हर पन्ना आपकी सीमित मान्यताओं को रीप्रोग्राम करता है और प्रचुरता के नए पैटर्न इंस्टॉल करता है। रोजाना पढ़ना खुद में निवेश है, और आप ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जितना अधिक ज्ञान, उतनी अधिक स्किल, उतना अधिक मूल्य, उतना अधिक पैसा। आज की दुनिया में जो सीखना बंद करता है वह आर्थिक रूप से मरना शुरू कर देता है। आपकी स्किल्स ही बाजार में आपकी मुद्रा है। जितनी अधिक स्किल्स, उतना अधिक मूल्य, उतने अधिक दरवाजे, उतना अधिक पैसा। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। और मैं सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं उन व्यावहारिक चीजों की बात कर रहा हूं जो वास्तविक समस्याएं हल करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन। हर नई स्किल आपकी संपत्ति बनाने की टूलकिट में एक नया औजार जोड़ती है। और खूबसूरती ये है कि हम सूचना के युग में जी रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट, किताबें, सब एक क्लिक दूर। ठहरने का बहाना नहीं है। करोड़पति मानसिकता वाले लोग हमेशा विद्यार्थी रहते हैं। वे जानते हैं, व्यक्तिगत विकास शाश्वत वित्तीय विकास। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। यह ब्रह्मांड का गणित है। अब एक ऐसा विरोधाभास सुनिए जिसे बहुत लोग नहीं समझते। जितना अधिक आप पैसे को खोने के डर से पकड़ कर रखते हैं, उतना ही आप नए पैसे का रास्ता रोक देते हैं। यह पैसे के प्रवाह का नियम है। पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा को बहना होता है। जब आप डर से जमा करते हैं, कमी की चेतना से, आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, अब और नहीं आएगा। और तब आप प्रचुरता का प्रवाह रोक देते हैं। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे, अमीर लोग समझते हैं कि पैसा नदी है, झील नहीं। उसे अंदर बाहर होना चाहिए। इसका मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं। इसका मतलब है खुद में निवेश करना, अवसरों में निवेश करना, उन कारणों में योगदान देना जिन पर आप विश्वास करते हैं, और पैसे का स्वस्थ प्रवाह बनाना। जब आप दान करते हैं, निवेश करते हैं, रणनीतिक रूप से खर्च करते हैं, आप ब्रह्मांड को कहते हैं, मुझे भरोसा है कि और आएगा। और फिर वही होता है। पैसा प्रचुरता की कंपन का जवाब देता है, कमी की नहीं। इसलिए ढीला छोड़िए, सांस लीजिए और पैसे को बहने दीजिए। जितना आप उसे जागरूकता और कृतज्ञता के साथ चलाते हैं, उतना ब्रह्मांड उसे कई गुना लौटाता है। पैसे के लिए काम करना गरीब मानसिकता है, पैसे से पैसा बनवाना अमीर मानसिकता है। यही कमी और करोड़पति मानसिकता के बीच सबसे बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग कमाते हैं, सब खर्च कर देते हैं, और महीने के अंत में फिर शून्य। यह आर्थिक हैमस्टर व्हील है। लेकिन जब आप कमाई का एक हिस्सा बचाने और उसे निवेश करने की आदत बना लेते हैं, तो आप समय के बदले पैसे वाले खेल से बाहर निकलकर वृद्धि और गुणा वाले खेल में आ जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, हर करोड़पति कंपाउंड इंटरेस्ट और पैसिव इनकम की ताकत समझता है। आप 10%, 20%, 30% बचाते हैं। राशि मायने नहीं रखती, आदत मायने रखती है। और उसे ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो रिटर्न दें। स्टॉक्स, रियल एस्टेट फंड्स, अपना बिजनेस, या वे कोर्स जो आपकी वैल्यू बढ़ाएं। बात यही है, रुका हुआ पैसा नहीं बढ़ता, निवेश किया हुआ पैसा बढ़ता है। और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, ब्रह्मांड के पास उतना ज्यादा समय होगा समृद्धि का जादू आपके पक्ष में काम करने के लिए। आज शुरू कीजिए, भले ही छोटा हो। पूर्ण सुरक्षा एक भ्रम है जो आपको गरीब बनाए रखता है। हर अमीर व्यक्ति जिसे आप मानते हैं, उसने किसी न किसी समय जोखिम लिया, दांव लगाया, कंफर्ट जोन से बाहर निकला। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं पागलपन भरे गैर जिम्मेदार जोखिम की बात नहीं कर रहा। मैं गणना किए हुए जोखिम की बात कर रहा हूं।
फर्क तैयारी और मानसिकता में है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जोखिम से डरना अक्सर खुद पर भरोसे की कमी है। जब आप ज्ञान, स्किल और खासकर अवचेतन विश्वास विकसित करते हैं कि मैं योग्य हूं, तो जोखिम डरावना नहीं रहता, वह रोमांचक अवसर बन जाता है। करोड़पति जानते हैं, सबसे बड़ा जोखिम है कुछ भी जोखिम न लेना और पूरी जिंदगी ठहरा रह जाना। वे सीखते हैं, योजना बनाते हैं, संभावना आंकते हैं और फिर विश्वास व कार्रवाई के साथ छलांग लगाते हैं। गलत हो सकता है, हाँ, लेकिन जो चलता है उसकी कंपन उस व्यक्ति से कहीं शक्तिशाली होती है जो कभी चलता ही नहीं और सुरक्षा का इंतजार करता रहता है। विकास, धन, प्रचुरता सब डर के उस पार हैं। इसलिए सांस लें, ब्रह्मांड पर भरोसा करें और छलांग लगा दें। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तुरंत परिणामों की दीवानी है। हर कोई कल अमीर होना चाहता है, प्रक्रिया के बिना परिणाम चाहता है, बीज बोए बिना फसल चाहता है। लेकिन सत्य यह है कि स्थायी धन, वास्तविक समृद्धि, टिकाऊ प्रचुरता, ये सब लंबी अवधि में बनते हैं। बॉब प्रॉक्टर इसे पेड़ लगाने जैसा कहते थे। आप आज लगाते हैं और कल फल नहीं मिलता। आप पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, धैर्य रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं और समय के साथ पेड़ मजबूत होता है और जीवन भर फल देता है। करोड़पति मानसिकता दिनों में नहीं, दशकों में सोचती है। इसका मतलब यह नहीं कि बीच में तेज जीत नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन जो ऊर्जा आप लगातार विकास, ठोस स्किल्स बनाने, दीर्घकालीन निवेश पर लगाते हैं, वही ऊर्जा असली दौलत बनाती है। जब आप शॉर्टकट्स और त्वरित योजनाओं का पीछा छोड़ देते हैं और स्थायी व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी गंभीरता को पहचानता है और फिर परिणाम कई गुना होकर आते हैं। बड़ा सोचिए, लेकिन ईंट दर ईंट निर्माण कीजिए, अनुशासन और निरंतरता के साथ। मैं अमीर बनना चाहता हूं, लक्ष्य नहीं है, यह एक धुंधली इच्छा है। ब्रह्मांड सामान्य, अस्पष्ट मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह स्पष्ट, विस्तृत, क्रिस्टल क्लियर निर्देशों पर प्रतिक्रिया देता है। बॉब प्रॉक्टर जब मैनिफेस्टेशन सिखाते थे तो वे स्पष्टता को लेकर जुनूनी थे। आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना, कब तक, क्यों और कैसे। मैं दिसंबर 2026 तक अपने ऑनलाइन बिजनेस से हर महीने 50,000 कमाऊंगा, उससे अपना घर खरीदूंगा और 30% एसेट्स में निवेश करूंगा। यही स्पष्टता है, यही अवचेतन मन को सर्जिकल सटीकता से प्रोग्राम करती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, आपका मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सक्रिय करता है, वह मानसिक फिल्टर जो आपको आपके लक्ष्य से जुड़ी चीजें दिखाने लगता है। आप किसी कोर्स के सामने से गुजरते हैं और सोचते हैं, यह मेरे 50,000 तक पहुंचने में मदद कर सकता है। आप किसी से मिलते हैं और सोचते हैं, यह व्यक्ति मेरे लिए दरवाजे खोल सकता है। स्पष्टता सपनों को योजना बनाती है और योजनाएं वास्तविकता। आपके और पैसे के बीच सबसे बड़ी बाधा अवसरों की कमी नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, सरकार नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है आपका यह विश्वास कि आप इसके योग्य नहीं हैं। एक सच सुनिए, आप पुष्टि कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अवचेतन के भीतर कहीं यह बैठा है कि आप धन के योग्य नहीं, तो आप हर अवसर को खुद ही बिगाड़ देंगे। बॉब प्रॉक्टर इसे फाइनेंशियल थर्मोस्टैट कहते थे। आप अनजाने में खुद को उसी स्तर पर रखते हैं जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। अगर आपका थर्मोस्टैट 3,000 पर सेट है, तो 30,000 मिलने पर भी आप किसी न किसी तरीके से वापस 3,000 पर आ जाएंगे। कभी आवेगी खर्च से, कभी गलत फैसलों से, कभी केवल मैं तैयार नहीं हूं कहकर अवसर ठुकराकर। सबसे जरूरी रीप्रोग्रामिंग यही है, मैं प्रचुरता के योग्य हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं, मैं धन के योग्य हूं। इसे तब तक दोहराइए जब तक आपका अवचेतन इसे पूर्ण सत्य न मान ले। आत्मसम्मान पर काम कीजिए, बचपन के वित्तीय घावों को भरिए, पैसे से जुड़े पुराने पछतावे को माफ कीजिए। जब आप सच में योग्य महसूस करते हैं, ब्रह्मांड बिना प्रतिरोध देता है। आप सिक्कों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह ब्रह्मांड को दिखाता है कि आप करोड़ों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आप सिक्कों को तुच्छ समझते हैं, पैसे को लापरवाही से फेंकते हैं, संसाधनों को बर्बाद करते हैं, तो आप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं, मेरे लिए पैसे की कद्र नहीं। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे कि पैसे का सम्मान करना करोड़पति मानसिकता का हिस्सा है। पैसे को व्यवस्थित रखें, बिलों को ध्यान से संभालें, जो है उसे महत्व दें और जो भी रकम आए उसके लिए धन्यवाद दें। जब आप कम का अच्छे से ख्याल रखते हैं,
तो आप ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि आप अधिक के लिए तैयार हैं। आज आपके पास जो 10 हैं, उनके साथ आपकी कंपन तय करती है कि कल 10 मिलियन आएंगे या नहीं। छोटा सोचना छोटा जीवन बनाता है। यह ब्रह्मांड का गणित है। यदि आप टुकड़ों में संतुष्ट हैं तो टुकड़े ही मिलेंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, ज्यादातर लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें टूटने का डर होता है। इसलिए वे अपने सपनों को छोटा कर देते हैं, अपेक्षाएं घटा देते हैं और कम में ही समझौता कर लेते हैं। समस्या, आपका अवचेतन मन ठीक उसी स्तर पर काम करता है जिस स्तर पर आप उसे प्रोग्राम करते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं बस 1000-2000 बढ़ा लूं तो वही होगा। छोटा सोचना बड़े अवसरों को रोक देता है, आपको असली प्रचुरता से अदृश्य बना देता है और आपको औसतपन में कैद रखता है। अपनी सोच फैलाइए, कल्पना को मुक्त कीजिए, खुद को अधिक चाहने, अधिक बनने, अधिक पाने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मांड आपके सपनों के आकार का न्याय नहीं करता, सिर्फ आप करते हैं। ब्रह्मांड अनंत प्रचुर है और वह इंतजार कर रहा है कि आप अपनी वास्तविक ग्रहण क्षमता के अनुरूप मांग करें। बॉब प्रॉक्टर इस वाक्य को पसंद करते थे, टुकड़ा मांगोगे तो टुकड़ा मिलेगा, दौलत मांगोगे तो दौलत मिलेगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पास स्टॉक की कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है और वह इस बात से परेशान नहीं कि आप बहुत मांग रहे हैं। सीमा सिर्फ आपके दिमाग में है। जब आप बड़ा सोचते हैं, साहस के साथ विजुअलाइज करते हैं और बड़े लक्ष्य घोषित करते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन के लिए बड़े ऊर्जा चैनल खोलते हैं। आपका मस्तिष्क उसी आकार के समाधान खोजने लगता है जिस आकार की समस्या लक्ष्य आप सेट करते हैं। 1 मिलियन कमाना चाहते हैं, सोचिए कि 1 मिलियन लोगों को कैसे सेवा देंगे। ब्रह्मांड रास्ता दिखाएगा, लेकिन तभी जब आप बड़ा मांगेंगे। बहाने गरीबी की भाषा है। मेरे पास समय नहीं, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं, अर्थव्यवस्था खराब है, मुझे अवसर नहीं मिले। हर बहाना एक ईंट है उस दीवार में जो आपको प्रचुरता से अलग करती है। बॉब प्रॉक्टर बहुत कठोर थे। मुझे तुम्हारे बहाने दिखाओ और मैं तुम्हारी बैंक बैलेंस दिखा दूंगा। करोड़पति यह नहीं बताते कि वे क्यों नहीं कर पाए, वे यह खोजते हैं कि कैसे किया जाए। फर्क मानसिकता में है। एक बहाने खोजता है, दूसरा समाधान। जब आप बहाने खत्म करके अपनी जिंदगी की वित्तीय जिम्मेदारी 100% उठा लेते हैं, तब एक शक्तिशाली बदलाव होता है। आप अपना सामर्थ्य वापस पा लेते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, आप अपनी वास्तविकता के निर्माता बन जाते हैं। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन आपको करोड़पति बनाता है। आप आज प्रेरित हो सकते हैं, ऊर्जा से भरपूर, पुष्टि कर रहे हों, विजुअलाइज कर रहे हों, लेकिन कल जब मन नहीं करेगा, परसों जब जीवन व्यस्त होगा, तभी अनुशासन काम आता है। बॉब प्रॉक्टर का रूटीन पवित्र था। एक ही समय उठना, पढ़ना, पुष्टि करना, विजुअलाइज करना, सीखना, हर दिन, बिना किसी बहाने। बारिश हो या धूप, थकान हो या मूड खराब, वे रुकते नहीं थे। यही निरंतरता अवचेतन को सच में रीप्रोग्राम करती है। एक बार करने से कुछ नहीं बदलता, महीनों और वर्षों तक रोज करने से आपकी कंपन पूरी तरह बदल जाती है। अपनी करोड़पति दिनचर्या बनाइए और उसे सैन्य अनुशासन की तरह निभाइए। सफलता कोई संयोग नहीं, आदत है। आज आपकी जिंदगी उन सभी निर्णयों का परिणाम है जो आपने अब तक लिए हैं, और 5 साल बाद आपकी जिंदगी उन निर्णयों का परिणाम होगी जो आप आज लेते हैं। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे, अमीर लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और विचार धीरे बदलते हैं। गरीब लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट हों और आप अपने मैनिफेस्ट करने की क्षमता पर भरोसा करते हों, तो आप तेजी से निर्णय लेते हैं। आप टालते नहीं, लटकते नहीं, हर किसी से राय नहीं मांगते। आप आंकते हैं, महसूस करते हैं और कदम उठाते हैं। हर निर्णय जो आप टालते हैं एक अवसर को बाहर निकाल देता है। ब्रह्मांड दृढ़ निश्चयी लोगों का साथ देता है। अपने महत्वपूर्ण फैसले टालना बंद करें। आज निर्णय लें। टालमटोल आपके वित्तीय सपनों का खामोश हत्यारा है। आप उस कोर्स को टालते हैं, उस निवेश को टालते हैं, उस बिजनेस को टालते हैं, उस जरूरी बातचीत को टालते हैं और दिन महीनों बन जाते हैं, महीने वर्षों बन जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर का एक शक्तिशाली नियम था, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब बिना सोचे समझे पागलपन नहीं। इसका मतलब
कल को बहाना बनाना बंद करना है। प्रचुरता की ऊर्जा वर्तमान में कदम उठाने वालों पर प्रतिक्रिया करती है। जब आप टालते हैं, आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आपके सपने आपकी प्राथमिकता नहीं, और ब्रह्मांड वही वापस दिखा देता है। जो आइडिया आपके दिमाग में है, आज उसे लागू कीजिए। जो योजना आप टाल रहे हैं, अभी शुरू कीजिए। परफेक्ट नहीं होना चाहिए किया हुआ। आप एक बड़ी कार्रवाई से करोड़पति नहीं बनते, आप वर्षों तक हर दिन की छोटी कार्रवाइयों से करोड़पति बनते हैं। यह संचय का नियम है। बॉब प्रॉक्टर इसे टपकती नल से तुलना करते थे। एक बूंद से बाल्टी नहीं भरती, लेकिन रोज 1000 बूंदें अंततः बाल्टी छलका देती हैं। रोज 15 मिनट पढ़ना छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में 90+ घंटे का ज्ञान बन जाता है। रोज 20 रुपए बचाना छोटा लगता है, लेकिन 5 साल में कंपाउंडिंग के साथ वह बड़ी राशि बन सकता है। समस्या यह है कि हम तुरंत परिणामों की संस्कृति में जीते हैं और लोग निरंतरता का जादू देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। मानसिक रीप्रोग्रामिंग 1 हफ्ते में नहीं होती। प्रचुरता का प्रकट होना रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप अनुशासन, विश्वास और दैनिक कार्रवाई बनाए रखते हैं, तो ब्रह्मांड के पास विकल्प नहीं रहता, उसे परिणाम देने पड़ते हैं। आपका अवचेतन मन एक बगीचे जैसा है। आप उसमें रोज जो बोते हैं, वही उगता है। अगर आप कमी, डर और संदेह के बीज बोते हैं, तो वही आपकी वास्तविकता में फूलते हैं। लेकिन जब आप रोज सकारात्मक पुष्टि दोहराते हैं, मैं धन का चुंबक हूँ, प्रचुरता आसानी से मेरी ओर बहती है, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, तो आप सचमुच खरपतवार निकालकर समृद्धि के फूल लगा रहे होते हैं। बॉब प्रॉक्टर इसे धार्मिक अनुशासन की तरह करते थे। उठते ही, दांत ब्रश करने से पहले भी वे जोर से पुष्टि बोलते थे। रात को सोने से पहले फिर से दोहराते थे। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। पुनरावृत्ति ही सीखने की मां है। जितना आप पुष्टि करेंगे, उतना आप विश्वास करेंगे। जितना आप विश्वास करेंगे, उतना आप कंपन करेंगे। जितना आप कंपन करेंगे, उतना आप आकर्षित करेंगे। पैसा एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने वाली ऊर्जा है, और आप उस ऊर्जा को तभी आकर्षित करते हैं जब आप उसी फ्रीक्वेंसी पर हों। बॉब प्रॉक्टर ने अपना पूरा जीवन यही सिखाने में लगा दिया। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप कंपन के स्तर पर हैं। अगर आप दिन भर बिलों, कर्ज और मेरे पास नहीं पर टिके हैं, तो आप कमी के चैनल पर हैं। और अंदाजा लगाइए ब्रह्मांड क्या भेजेगा, और कमी। लेकिन जब आप जानबूझकर प्रचुरता पर ध्यान चुनते हैं, हर पैसे का स्वागत करते हैं, अवसरों के लिए धन्यवाद देते हैं, समृद्धि की कल्पना करते हैं, धन के शब्द बोलते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। अचानक आपको नए संकेत मिलने लगते हैं, लाभदायक विचार बिना वजह आने लगते हैं, सही लोग आपके रास्ते में आते हैं, अवसर बढ़ते जाते हैं। यह किस्मत नहीं, यह ऊर्जा का संरेखण है। आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी आपकी वित्तीय वास्तविकता तय करती है। प्रचुरता से संरेखित हो जाइए और इस जादू को होते देखिए। पैसा उसी के पास आता है जो सही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। प्रचुरता, अवसर और करोड़पति सोच। यह ज्यादा घंटे काम करने की बात नहीं है, ज्यादा किस्मत की बात नहीं है, सही घर में पैदा होने की बात नहीं है। यह अवचेतन को रीप्रोग्राम करने, अपनी ऊर्जा को ऊंचा करने, अपने विचारों को समृद्धि से संरेखित करने और अटूट विश्वास के साथ कार्रवाई करने की बात है। बॉब प्रॉक्टर ने दुनिया को साबित किया कि कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है जब वह मैनिफेस्टेशन के सार्वभौमिक नियमों को समझकर अनुशासन और निरंतरता के साथ लागू करता है। आपके भीतर सब कुछ है। धन पहले से ही आध्यात्मिक स्तर पर मौजूद है, बस आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे अपना अधिकार मानकर स्वीकार करें। अब यह केवल निर्णय का विषय है। क्या आप कमी की कंपन में जीते रहेंगे या अपनी समृद्ध प्रकृति को स्वीकार करेंगे? ब्रह्मांड आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, जो कुछ आपने अभी जाना, उसके बाद भी क्या आप अपनी वित्तीय स्थिति के लिए परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे? क्या आप अब भी कमी में जीना स्वीकार करेंगे जब प्रचुरता सचमुच आपका फ्रीक्वेंसी बदलने का इंतजार कर रही है? या आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय लेकर आज से ही अपने अवचेतन मन को धन के लिए रीप्रोग्राम करना शुरू करेंगे? बॉब प्रॉक्टर ने दशकों तक सिखाया कि आप पहले से ही करोड़पति हैं। सवाल यह है, आप कब से करोड़पति की तरह जीना शुरू करेंगे?
आप और कितना समय अपने सामर्थ्य पर शक करते हुए, अपने सपनों को टालते हुए, गलत ऊर्जा में कंपन करते हुए घुमाएंगे? सच्चाई यही है। आपको जो चाहिए था वह सब बता दिया गया है। पुष्टि, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता, कार्रवाई, अवसरों पर फोकस, सब कुछ यहाँ है। अब यह पूरी तरह आप पर है कि आप इसे अनुशासन और निरंतरता के साथ लागू करें। इसलिए अभी उठिए, दर्पण में देखिए और घोषणा कीजिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं करूंगा। और अगर आप इस वित्तीय और आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। हर हफ्ते नया कंटेंट आएगा जो आपकी कंपन को ऊंचा करेगा और आपके सपनों की जिंदगी प्रकट करने में मदद करेगा। ब्रह्मांड उसी के पक्ष में साजिश करता है जो कदम उठाता है। तो बताइए, क्या आप कदम उठाने के लिए तैयार हैं?